नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में तुर्की ने हर तरीके से पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अब तुर्की को पाक का साथ देना भारी पड़ सकता है। भारत सरकार ने तुर्की पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी बीच MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तुर्की पर निशाना साधा है। इसके साथ ही नसीहत भी दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें तुर्की को याद दिलाना चाहिए कि भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा इज्जतदार मुसलमान रहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने अब तक बर्ताव किया है, उनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ओवैसी ने तुर्की को आंख मूंद कर पाकिस्तान पर भरोसा न करने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के तुर्की से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, इस बात पर भी तुर्की को ध्यान देना होगा। पाकिस्तान का साथ देने के बजाय भारत के साथ संबंध बनाने चाहिए। ओवैसी ने आगे ये भी कहा है कि भारत का हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को समर्थन देने के कारण भारत में तुर्की का बहिष्कार करने की मांग तेज होती जा रही है। रहना चाहिए तो जो देश का देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। कितनी ज़रूरत लगती है इस तरह के डेलीगेशंस को जो है इस वक्त में जाना और दुनिया को बताना, बाकी देशों को भी क्या? देखिए, पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, फिर उसके बाद एक डेलीगेशन गया था। फिर उसके बाद 2008 में जब 26/11 का हुआ, उसमें भी उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक डेलीगेशन भिजाया था। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता ने हमको चुनकर भिजाया है। तो चुनकर सिर्फ यही नहीं भिजाया कि हम सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें, बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है। और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के, आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। सर, इस डेलीगेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की एक लिस्ट आती है, शशि थरूर का नाम नहीं होता, अभी आया है इसमें शशि थरूर जी का नाम है। इस पर जो जिस तरीके से अभी पूरी राजनीति चल रही है उस पर क्या? मेरी पार्टी का मेरे से पूछो, आप दूसरी पार्टी में मैसेज क्यों पूछ डेलीगेशन के आप भी? अरे नहीं, तो आप पार्टी का पूछ रहे ना, मैं कैसा बोलूंगा दूसरी पार्टी के बारे में? मेंबर्स में लिस्ट को लेकर पार्टी, आप पार्टी से पूछ लो, वो जो पार्टी के है मैं कैसे बोलूंगा दूसरी पार्टी के बारे में? मैं तो क्यों बताएंगे, वो आजकल ने बताएंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से खासकर वहाँ पे जो नेता है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और कई बातें जो है झूठ भी जो बता रहे हैं, उसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए सो हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना। तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे? क्या एक दूसरे को मार रहे बराबर? न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? आप क्या वो करेंगे क्या?